नमस्कार, मैं दयानंद बरनवाल। मैं अपने YouTube चैनल दयानंद इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। और आज से हमारे सिनोनिम्स के जो सीरीज मैंने बोला था कि हम शुरू करेंगे, तो आज से हम 20 वर्ड्स डेली सीरीज शुरू करेंगे। आप देखेंगे भी कैसे पढ़ना है और कैसे हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने 10 वर्ड लिखे हैं, 10 अभी और लिखूंगा, जगह नहीं था, ठीक है। तो इसका मैं हिंदी बताता चलूँगा, सिनोनिम्स बताता चलूँगा। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये आपकी कॉपी है, इसमें 4 सेक्शन नीचे मैंने छोड़ रखा है, ठीक है। मैं यहाँ भी इसके 2 सेक्शन को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। यानी 2 ऐसे वर्ड मैं चुनूंगा जिससे जितना भी सिनोनिम्स बनता होगा वो मैं सारा आपको बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ईगर का मतलब होता क्या है? ईगर का मतलब होता है इच्छुक, बोलिए, ठीक है। ईगर का मतलब क्या होता है? इच्छुक बोलिए, या फिर बोलिए उत्सुक, ठीक है। जो थोड़ा उत्सुक होता है, कोई भी चीज मिलता है तो, ठीक है। ईगर बोलिए, इच्छुक बोलिए, उत्सुक बोलिए, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा ना, वो क्यूरियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूरियस, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्यूरियस, ठीक है। प्लेसिड मतलब होता है शांत, जो शांत होता है, ठीक है। प्लेसिड क्या होता है? शांत, ठीक है। प्लेसिड क्या होता है? शांत। शांत का बहुत सारा वर्ड होता है, ट्रैंक्विल होता है, काल्म होता है, सीरीन होता है। तो अभी मैं सिर्फ एक लिख रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ एक लिख रहा हूँ। तो प्लेसिड का क्या हो जाएगा? काल्म हो जाएगा, ठीक है। काल्म मतलब क्या होता है? शांत, ठीक है। कोमिमोरेट करना, कोमिमोरेट करना, इसमें एक चीज याद रखिएगा, कोमी डबल एम और सिंगल एम में गड़बड़ नहीं कीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड एरर पूछता है ना, उसमें इस चीज का खासा ध्यान देना होता है कि डबल एम है, सिंगल एम है, डबल एम है, सिंगल एम है, ठीक है। कोमिमोरेट, कोमिमोरेट मतलब क्या होता है? याद करना। कोमिमोरेट मतलब क्या होता है? याद करना, रिमेंबर करना, ठीक है। रिमेंबर करना, ठीक है। एक वर्ड अच्छा होता है इसमें, एक वर्ड आता है रिकॉल करना, ठीक है। रिकॉल करना, ठीक है। और भी होता है रिमाइंड करवाना, ठीक है। रिमाइंड करवाना, याद करना, रिमाइंड करवाना, रिमाइंड करवाना, ठीक है। अभी अभी मन कर रहा होगा कि सर ये दोनों क्यों बताए? ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे होमोनिम्स, जब मैं पढ़ाऊंगा तब। पढ़ने में होमोनिम्स में कंफ्यूजिंग वर्ड्स यानी क्लोज टेस्ट वाले वर्ड्स होते हैं। ये एक ही क्लोज टेस्ट में सारा वर्ड दे देता है और फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारा का अर्थ आप देख रहे होंगे एक ही निकल रहा होगा, लेकिन फिर भी कुछ अंतर होगा। तो जब मैं क्लोज टेस्ट वाला वर्ड बताऊंगा तब इन चीज़ों को सारा चीज़ बताऊंगा। लगभग उसमें हम 1000 के आसपास क्लोज टेस्ट वर्ड्स करेंगे, ठीक है। वो सारा बना बनाया है, सिर्फ यहाँ पर बताना है आपको, है ना। तो इसलिए बोलता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। 1000 तक पहुँचाना बहुत जरूरी है इसका, ठीक है। ये दोनों को मैं भी मिटा देता हूँ, ये दोनों यहाँ जरूरत नहीं, ठीक है। देखिए ये डे 5 लिखा हुआ है। डे 5 मतलब क्या होता है? पूजा करना, ठीक है। डे 5 मतलब क्या होता है? पूजा करना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिया रोज पूजा करती है, ठीक है। दिया रोज पूजा करती है। ये ट्रिक अच्छा हो सकता है कि दिया रोज पूजा करती है, दिया रोज पूजा करती है, ठीक है। दिया, ठीक है। पूजा करना लिखेंगे वर्शिप, ठीक है। आप लोगों को पता होगा बचपन से, ये कॉमन वर्ड है, ठीक है। दिया रोज पूजा करती है, वर्शिप। दिया रोज पूजा करती है, वर्शिप, ठीक है। इस मैन अमेनिटी मतलब क्या होता है? सुख सुविधा। क्या होता है? सुख सुविधा। अमेनिटी का मतलब क्या होता है? सुख सुविधा, ठीक है। अमेनिटी सुख सुविधा, है ना। सुख सुविधा, सुख सुविधा, ठीक है। अमेनिटी मतलब क्या होता है? सुख सुविधा, ठीक है। तो अमेनिटी का सुख सुविधा क्या हो जाएगा? फैसिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैसिलिटी हो जाएगा, है ना। फैसिलिटी, ठीक है। अमेनिटी का क्या हो जाएगा? फैसिलिटी। डिस्पैरिटी, ठीक है। डिस्पैरिटी, जब भी किसी वर्ड में डिस लग जाना वो नेगेटिव वर्ड देता है, ठीक है। जब भी किसी वर्ड में डिस लग जाए वो क्या देता है? उसका नेगेटिव पड़ता है। डिस्पैरिटी मतलब क्या हो जाएगा? असमानता। डिस्पैरिटी मतलब क्या हो जाएगा? असमानता, ठीक है। डिस्पैरिटी मतलब क्या हो जाएगा? असमानता, ठीक है। आप लिखेंगे अनलाइकनेस, ठीक है। क्या लिखिएगा? अनलाइकनेस, है ना। अनलाइकनेस, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। ईगर का क्या हो जाएगा? क्यूरियस। ईगर का क्यूरियस, ईगर का क्यूरियस। प्लेसिड का काल्म, प्लेसिड का काल्म, प्लेसिड का काल्म, ठीक है। कोमिमोरेट करना, रिमेंबर करना, कोमिमोरेट करना, रिमेंबर करना, कोमिमोरेट करना। डे 5, डे 5, डे 5 वर्शिप। दिया, दिया रोज पूजा करती है, दिया रोज पूजा करती है, वाइफ, ठीक है। अमेनिटी का हो जाएगा सुख सुविधा, अमेनिटी सुख सुविधा। फैसिलिटी, अमेनिटी फैसिलिटी, अमेनिटी फैसिलिटी, ठीक है। डिस्पैरिटी अनलाइकनेस, डिस्पैरिटी अनलाइकनेस, डिस्पैरिटी अनलाइकनेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बारबेरियन, बार बार कहते फिर भी नहीं सुनता है, बार बार कहते हैं फिर भी नहीं सुनता है, बारबेरियन है। क्या है वो? बार बार कहते हैं फिर भी नहीं सुनता है, बारबेरियन है, यानी असभ्य है। क्या है वो? असभ्य है, ठीक है। तो लिखिए बार बार कहते हैं फिर भी नहीं सुनता है, क्या है वो? असभ्य है, ठीक है। असभ्य, ठीक है। इसके भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, बार बार ऐसे पूछा हुआ, मैं नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा क्योंकि मेरे पास अब जगह नहीं बचेगा, ठीक है। बारबेरियन, असभ्य। असभ्य की क्या हो जाएगा? अनसिविलाइज, जो सिविल नहीं है, ठीक है। सिविलाइज, है ना। अनसिविलाइज, ठीक है। जो सिविल नहीं है, सिविल ही तो बना है, अपोजिट हो जाएगा, यानी जो सिविलाइज, जो सिविल नहीं है, अनसिविलाइज हो जाएगा, ठीक है। अभी तक मैंने 2-3 ट्रिक दिया। रोज पूजा करती है और बार बार कहते फिर भी नहीं सुनता है, असभ्य है, ठीक है।
लेथल, लेथल मतलब क्या होता है, जानलेवा होता है। क्या होता है, जानलेवा, ठीक है, जानलेवा, ठीक है, जानलेवा, लेथल। लिखेंगे डेडली, ठीक है, क्या लिखेंगे, डेडली, है ना, डेडली। आप लोग लिख लीजिएगा, हो सका तो मैं मिटा दूंगा, ठीक है। सीरीन फिर से आ गया, सीरीन, सीरीन मतलब क्या होता है, शांत। सीरीन मतलब क्या होता है, शांत, ठीक है। सीरीन मतलब क्या होता है, शांत। सीरीन मतलब शांत। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था प्लेसिड बताया था और दूसरा सर ने बताया था कालू, ठीक है। तो यहाँ पर काम पढ़ेंगे, यल साइलेंट रहेगा, ठीक है। सीरीन का शांत हो जाएगा तो यहाँ पर मैं दूसरा वर्ड लिखा देता हूँ और वो वर्ड होगा ना ट्रैंक्विल, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल, ठीक है, ट्रैंक्विल, ठीक है, ठीक है। ये मिटा देता हूँ मैं, ट्रैंक्विल, ठीक है। सीरीन का ट्रैंक्विल हो गया, प्लेसिड हो गया, काल्म हो गया, सबका मतलब शांत, ठीक है। ग्रुसम, रोज घुसम रुसम होता है, रोज घुसम रुसम होता है, ये भयावह स्थिति बन गया, क्यों घुसम घुसम हो ही रहा है, रुसम रुसम भी हो रहा है, ठीक है, एक भयावह स्थिति बन गया है। तो गुरुसम मतलब क्या हो जाएगा, भयावह, भयानक, ठीक है। रोज घुसम रुसम हो रहा है, यानी घुसम घुसम भी हो रहा है, रुसम रुसम भी हो रहा है, ठीक समझो। तो गुरुसम मतलब क्या हो जाएगा, भयावह स्थिति बन गया, रोज लड़ भी रहा है, नाराज भी हो रहा है, ठीक है। गुरुसम, गुरुसम मतलब क्या हो जाएगा, भयानक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भयानक, ठीक है। इसके भी बहुत वर्ड होते हैं और मैं इसका बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ आज रखिएगा, इसका मतलब हो जाएगा फ्राइटफुल, क्या हो जाएगा, फ्राइटफुल, ठीक है, फ्राइटफुल, ठीक है, ठीक है। मैं रिवाइज नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ईगर का क्यूरियस हो गया, प्लेसिड का कार में कॉम्यूमरेट रिमेंबर करना, डेफी का वर्शिप करना, एमिनिटी फैसिलिटी हो जाएगा, डिस्पैरिटी अनलाइकनेस बारबेरियन अनसिविलाइज्ड हो गया, लेथल का डेडली हो जाएगा, सेरिन का ट्रायंगल हो जाएगा, गुरुसम रोज घुसम रुसम हो रहा है, इसकी स्थिति कैसी होगी, भयानक हो जाएगा, फ्राइट हो जाएगा। दिया रोज पूजा करती है, डेफी हो जाएगा, ठीक है, डिस्पैरिटी बार बार कहते फिर भी नहीं सुनता है, असभ्य हो गया, ठीक है, अनसिविलाइज हो गया, ठीक है। अब ये टेंस वर्ड हो चुके हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप यहाँ तक फ्राइटफुल तक लिख चुके होंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ थोड़ा सा मिटाता हूँ ताकि मेरे लिए जगह बन जाए और मैं दो वर्ड को रिपीट कर सकूँ, ठीक है। कहाँ मिटा दें, यही मिटा देते हैं। हाँ, एक चीज मैं लिखाना भूल गया आप लोगों को, ठीक है। अब धीरे धीरे मैंने जो बोला था कि एक्स्ट्रा भी कुछ बताऊंगा, वो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप मेरा यूट्यूब चैनल है ध्यान इंग्लिश, अभी मिलेगा नहीं लेकिन ठीक है, आप ढूंढ कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं एक एक वर्ड बताने जा रहा हूँ, वो है पहला मैं वर्ड बताता हूँ डेफी, डेफी के बारे में, ठीक है, डेफी के बारे में, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा, ये चीजें आप लिखिएगा कहाँ, ठीक है। आपका ये पेज होता है ना, ये पेज है ना। तो इस जगह पर आप इसके बारे में लिखिएगा, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ, कुछ उसके बारे में, उससे जुड़ा वर्ड बार के बारे में, ठीक है। मैंने अपना जो इंट्रो वीडियो दिया है उसमें मैंने बताया है कि जो यहाँ पर क्या क्या लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर जो सेक्शन होता है मेरा, यहाँ पर क्या क्या लिखना है, ठीक है, मैं सारा कुछ बताऊंगा। तो अभी मेरे पास आता है डे 5, ठीक है, डे 5, ठीक है, डे 5। इससे मिलता जुलता जितना भी वर्ड होता है ना, मैं सारा आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला होता है डे 5, अभी मैंने बताया, आप देख कर लिख लीजिएगा क्या अर्थ होता है इसका, ठीक है। एक होता है डैफी, ठीक है, क्या होता है एक वर्ड, डेफी। डेफी मतलब क्या होता है, पूजा करना, ठीक है। डेफी मतलब क्या होता है, पूजा करना, है ना, पूजा करना, ठीक है। डेफी मतलब क्या होता है, पूजा करना, ठीक है, डेफी मतलब। अच्छा, इस यफ को उठाकर आप टी में बदल दीजिए, किस में बदल दीजिए, टी में, ठीक है, DITY, ठीक है, डैटी, ठीक है, डैटी, ठीक है, डैटी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाता है देवता, ठीक है, देवता, क्या हो जाता है, देवता, है ना, तो क्या होता है, देवता, ठीक है। यहां तक आप लोग पढ़े। बस एक चीज और ध्यान देना इसमें, ये वर्ड एरर में भी पूछा जाता है, ठीक है। जब मैं वर्ड एरर बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि कब EI होता है और कब IE होता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आप सिर्फ ध्यान रखिएगा, जो मेरा खुद का एक नॉर्मल ट्रिक बनाया है, कि कोई भी वर्ड होता है, ठीक है, कोई भी वर्ड होता है तो उसमें हमेशा EIFY होता ही होता है लास्ट में, है ना, शुरू में नहीं, शुरू में फर्क पड़ेगा, ठीक है, ये होता है। और ITY होता है, ठीक है, क्या होता है, ITY होता है। ये एक्स्ट्रा है वर्ड एरर में, एक आपको बहुत काम देगा, ठीक है। जब मैं वर्ड एरर बताऊंगा तो मैं इससे 20 ठो वर्ड बताऊंगा, ठीक है, इसी से, ठीक है, EI और IE से, ठीक है। उसमें मैं बताऊंगा कि जब भी किसी वर्ड में FY और EI जैसा कुछ आता है, EIFY होता है, EIFY होता है, EIFY होता है। लेकिन जब TY आएगा ना तो ITY पढ़िएगा, अपने आप याद होगा, ठीक है। तो यहाँ तक एक एक्स्ट्रा फैक्ट था, ठीक है, इस, है ना। आप ये लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप ये लिख लीजिएगा, ओके। अब मैं यहाँ पर थोड़ा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं है, मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर आता है, ठीक है। अब आपके लिखने के बारी यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर जो लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना, पहला वर्ड मैं लिखाता हूँ शांत का, है ना, शांत, ठीक है, शांत, ठीक है, शांत। शांत का जितना भी सिनोनिम्स होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से पहला है ना प्लेसिड, ठीक है, प्लेसिड मतलब अभी मैंने बताया, प्लेसिड मतलब क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। सेकंड वर्ड जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है सीरीन, ठीक है, सीरीन, सीरीन, ठीक है, सीरीन, ठीक है, सीरीन।
तीसरा वर्ड मैं बताने जा रहा हूँ वो है ट्रैंक्विल, ठीक है, ट्रैंक्विल है ना, ट्रैंक्विल, ठीक है, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल, ठीक है, ट्रैंक्विल, ठीक है, ट्रैंक्विल, एल है, ट्रैंक्विल। और जो चौथा वर्ड बताने जा रहा हूँ वो है काम, ठीक है, ठीक है, काम, ठीक है, ये मेरा होगा पहला, ठीक है। दूसरा वर्ड जो मेरा होता है वो मैं आपको भयानक के बारे में बता जा रहा हूँ, ग्रुसम के बारे में, ठीक है। दूसरा जो मेरा वर्ड है वो है भयानक, ठीक है, ठीक है, भयानक, ठीक है। इसके बहुत सारे वर्ड है और मैं बताऊंगा कौन कौन सा ऐसे पूछ चुका है, ठीक है, और कैसे पूछा ये भी बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, ग्रुसम है ना, जो वर्ड है पहले यही लिख दीजिए, GRUESOME, ठीक है। अभी बोले घुसम रुसम रोज होता है, भयावह स्थिति बन गया है ना, घुसम हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं बताता हूँ, जी से ही बहुत सारा है, देखो बोलिए ग्रीन, ठीक है, ग्रीन बोलिए, ग्रीसली बोलिए, ग्रीसली है ना, घास लेने गई घासली, ठीक है, घासली है ना, घासली। इतना हुआ कि नहीं हुआ बताइए, हो गया। और मैं बताता हूँ फ्राइडफुल, ठीक है, क्या मैं बताता हूँ, फ्राइडफुल, ठीक है, FRIGHT, फ्राइड, FUL, ठीक है, ये हो गया है ना, ये हो गया। और देखिए, और देखिए एक वर्ड होता है जब ई और ये जुड़ जाता है तो बनता है अभी, ठीक है। आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा गलती कर दिया, ये गलत है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में ई होता है, वो रहता ही है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी है जिसके लास्ट में ई होता है और वो हट जाता है जब कोई सफिक्स उससे आके जुड़ता है, तो इसलिए ये जो लिखे वो गलत, हमको लिखना होगा अवफुल, ठीक है, अवफुल, ठीक है। देखिए फ्राइडफुल अवफुल, फ्राइडफुल अवफुल, फ्राइडफुल अवफुल, ठीक है। ग्रुसम ग्रीम ग्रिसली घासली, ग्रुसम ग्रीम ग्रिसली घासली, फ्राइडफुल अवफुल, ठीक है, हो गया। यहाँ तक जो है 10 वर्ड्स का जो सीरीज था वो कंप्लीट हुआ। मैं 10 वर्ड्स फिर लिखाता हूँ, 1 सेकंड इंतजार कीजिएगा।